गांव की भूतिया गली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गली थी जिसे लोग भूतिया गली के नाम से जानते थे। इस गली के बारे में कहा जाता था कि रात में वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें और साए दिखाई देते थे। कई साल पहले इस गली में एक महिला रहती थी जिसका नाम सविता था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहती थी। एक रात गांव वालों ने सविता के घर से चीखें सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सविता और उसके बच्चे गायब थे। उनके घर में खून के निशान और टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन सविता और उसके बच्चों का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि उनका अंत कुछ भयानक तरीके से हुआ होगा और उस घटना के बाद से उस गली को भूतिया गली कहा जाने लगा। रवि, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों को मानने से इनकार करता था। उसने तय किया कि वह उस गली में रात बिताएगा और इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। एक पूर्णिमा की रात रवि ने अपनी मशाल और हनुमान चालीसा की किताब के साथ गली में कदम रखा। गली में कदम रखते ही रवि ने महसूस किया कि वहां की हवा बेहद ठंडी थी और हर ओर सन्नाटा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा कि एक घर के खंडहर में एक छाया हिल रही थी। उसने अपनी मशाल की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि वह छाया किसी महिला की थी। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और भयावह थीं। रवि की हिम्मत जवाब दे गई। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया और एक डरावनी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी अपनी जान गंवाना चाहते हो? रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए। महिला ने उसके करीब आकर कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरे बच्चों का हुआ। रवि ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भागने की कोशिश की। आखिरकार गली से बाहर निकल आया। उसकी सांसें फूल रही थीं और वह पसीने से तरबतर था। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और फिर कभी उस गली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले अब और भी डर गए थे और भूतिया गली को पूरी तरह से बंद कर दिया। कहते हैं कि रात में अब भी वहां से सविता और उसके बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, जो गांव वालों को उस भयानक रात की याद दिलाती हैं।